हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं तथा प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न एक एक अंक का होता है। अतः आपको इस वीडियो में आज जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बताए जाएंगे वो सभी बेहद ही महत्वपूर्ण हैं तथा बोर्ड परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा युग वाशिष्ठ के लेखक हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मुंशी सदासुख लाल, ऑप्शन सेकंड है सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो भाषा युग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, अतः ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण, इसके ऑप्शन दिए गए हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी। तो ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। यह क्वेश्चन 2009, 2012, 2014 तथा 2017 में पूछा गया है, अतः ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल बोधनी पत्रिका के संपादक थे। इसके ऑप्शन दिए गए हैं राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, काशीनाथ खत्री। बाल बोधनी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे तथा यह 2013 तथा 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सेकेंड ऑप्शन है मेरा जीवन प्रवाह, थर्ड ऑप्शन है मेरी असफलताएं, चौथा ऑप्शन है अपनी कमर। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। यह 2013 में पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आवारा मसीहा की रचना विधा है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है संस्मरण, सेकंड ऑप्शन जीवनी, थर्ड ऑप्शन है रेखा चित्र तथा फोर्थ ऑप्शन है आत्मकथा। यह 2010 तथा 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आवारा मसीहा एक जीवनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, लहरों के राजहंस की विधा है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है कहानी, तीसरा नाटक, चौथा यात्रा वृत्तांत। यह 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो लहरों के राजहंस एक नाटक की विधा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आनंद कादम्बनी के संपादक थे। इसके ऑप्शन दिए गए हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह। यह 2009, 2010, 2015 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तथा यह आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की इसकी संभावना है। तो आनंद कादम्बनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, अतः आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो शिक्षा के उद्देश्य के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके ऑप्शन है गणेश पर, चीद विलास पर, समाजवाद पर या फिर आर्यों का अधिदेश पर। यह भी 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार समाजवाद पर प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं यात्रावृत्त, संस्मरण, रेखा चित्र या फिर आत्मकथा। यह आपका 2009 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सदाशिव लाल, दूसरा ऑप्शन है लल्लू लाल, तीसरा ऑप्शन है मुंशी इंसा अल्लाह खां तथा चौथा ऑप्शन है सदल मिश्र। यह क्वेश्चन 2010, 2011, 2013, 2017 तथा 2018-19 में भी पूछा गया है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप
अच्छी तरह से याद कर लें। रानी केतकी की कहानी के रचयिता मुंशी इंसाअल्लाह खां जी हैं। अगला क्वेश्चन है सन्नाटा के लेखक हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं राम वृक्ष वेनीपुरी, अज्ञेय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, मोहन राकेश। ये 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अज्ञेय जी। आइए देखते हैं आगे की महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 13 है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं संस्मरण, डायरी, आत्मकथा या फिर यात्रा वृत्त। ये 2017-2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा की रचना है। अगला क्वेश्चन है गिरते दीवारे के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं उपेंद्र नाथ अश्क, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञेय, रामविलास शर्मा। ये 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। अगला क्वेश्चन है आदिकाल की रचना नहीं है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण, जयचंद्र प्रकाश, राहुल वेल या फिर मृगावती। ये 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें से आदिकाल की रचना जो नहीं है वो है मृगावती। क्वेश्चन नंबर 16 है लहरों के राजहंस के लेखक हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, मोहन राकेश, वासुदेव शरण अग्रवाल। ये क्वेश्चन 2010 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। ये 2013 तथा 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा तितली उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं धर्मेर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, हरिशंकर परसाई का। यह प्रश्न 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई जी का है। अगला क्वेश्चन है नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, मोहन राकेश। यह प्रश्न 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं, अतः सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न 2011, 2013, 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यह प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अतः फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन राकेश की रचना नहीं है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं लहरों के राजहंस, बकल मुखुद, तट की खोज, समय सारथी। यह प्रश्न 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो मोहन राकेश जी की रचना नहीं है, वो है तट की खोज, अतः ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, डॉक्टर संपूर्णानंद। यह प्रश्न 2011 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ डॉक्टर संपूर्णानंद। मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेर नगरी के रचयिता हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं सरदार पूर्ण सिंह, राम वृक्ष वेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर जी सुंदर रेड्डी। यह प्रश्न 2009 तथा 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो अंधेर नगरी के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं गबन, तितली, परीक्षा गुरु, चित्रलेखा। यह प्रश्न 2013, 2014 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, अतः आप इसे अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है।
अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे के लेखक हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। यह प्रश्न 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रचना के लेखक प्रो जी सुंदर रेड्डी हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, वैचारिकी शोध और बोध, भारत की मौलिक एकता, विचार और वितर्क, आत्मने पद। यह प्रश्न 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का रचना है वैचारिकी शोध और बोध, अतः फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है। यह प्रश्न 2012, 2016 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, यशपाल, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय तथा मोहन राकेश। तो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। जैसा कि आपने देखा कि आपको जितने भी प्रश्न कराए गए हैं वो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अतः आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है तथा आपको जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं, अगर आप उतने प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपका हिंदी गद्य के इतिहास से 5 में 5 नंबर ज़रूर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद ना आई हो तो वीडियो को डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।